चलो। जी साहब। और सब ठीक चल रहा है? हाँ साहब, सब बढ़िया चल रहा है। अरे वो जो सामान आना था वो आ गया था? हाँ साहब, आ गया था। पैसे वैसे की दिक्कत, कोई तनख्वाह की दिक्कत? साहब आप वक्त से पहले साफ कर देते तो दिक्कत क्यों होएगी? हिसाब तो मैं टाइम से पहले कर देता हूँ और कोई समस्या भी नहीं है। समस्या तुझे नहीं है, वक्त से पहले हिसाब मैं करता हूँ क्योंकि मैं अपना बच्चा समझ के तो यहाँ का मालिक बना रखा है। 2000 रुपए चोरी किया तूने? साहब मैंने कोई चोरी नहीं राम की। खोर, तूने चोरी नहीं की। कैश रजिस्टर में सेल शो कर रही है 2000 रुपए की और कैश कम है। क्यों कम है? क्यों कम है? साहब मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, अब मैं बताता हूँ तुझे। चल दफा यहाँ से। अरे चल, तेरी कारियां बताता हूँ मैं तुझे। चल रामखोर, एहसान फरामोश, आज के बाद यहाँ देख मत जाइयो, दिखाने में तेरी टांगे तोड़ दूंगा। चल एक बार मेरी बात तो सुन लेते साहब। शेखर। हाँ जी पापा। बेटे, बुलाया तो मैंने तुम्हें एक ही दिन के लिए था, लेकिन अब 4-5 दिन के लिए तुम्हें ये संभालना होगा सब। 4-5 दिन कैसे संभाल सकता हूँ पापा? मेरी पढ़ाई भी है, कॉलेज भी जाना होता है। शेखर, पढ़ाई तो है बच्चे, मुझे मालूम है, आई अप्रिशिएट दैट, लेकिन वो चिल्लू को मैंने निकाल दिया है। चिल्लू को निकाल दिया? लेकिन क्यों? वो चोर निकला यार। चिल्लू और चोर? नहीं पापा, शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है। चिल्लू कभी चोरी कर ही नहीं सकता। शेखर, मैंने खुद अपने हाथों से चेक किया, अपना सेल रजिस्टर 2000 की सेल दिखा रहा है, राइट? और कैश काउंटर में से 2000 समझ रहे? और जवाब नहीं है उसके पास। मैं उससे पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, तो वो हरामखोर मेरे से बहस किए जा रहा है। मैंने दिया एक लपड़, तो निकाल दिया बाहर उसको। पर पापा मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि चिल्लू ने चोरी करी है। शेखर, भरोसा मुझे भी नहीं था बच्चे, उसे अपना बेटा ही तो माना था हमने, पूरा हिसाब किताब उसी के हाथ में दे रखा था। देख लो, वक्त की बात है, तुम थोड़े दिन संभालो इसको। क्या बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत वही है, मैंने आपको बताया तो, पढ़ाई वगैरह भी करनी है, कैसे संभाल सकता हूँ 4-5 दिन और? अगर एक दिन की बात होती तो मैं एडजस्ट कर लेता, अब इतने दिन कैसे एडजस्ट कर पाऊंगा? तुमने देखा ना, बाहर वालों के हाथों में दिया था हिसाब किताब, तो क्या हुआ? और अभी तो पता नहीं कितनी चोरियां की होंगी इसने, छोटी मोटी। तुम संभालो, कल को ये सब तुम्हारा ही तो है, तुम ही तो इसके मालिक होने वाले हो। ठीक से संभालो, और कोई दिक्कत हो तो मैं बैठा हूँ। पापा मुझसे नहीं हो पाएगा ये। शेखर संभालो, तुम्ही ने संभालना है, मैं अब दूसरों पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। ठीक है पिताजी। ध्यान रखो बेटा। जी। भैया डीजे चलोगे? अरे भैया आप यहाँ पे कैसे? अरे आप तो वही है ना जो दुकान पर आए थे? हाँ भैया, लेकिन आप तो दुकान पे काम करते थे, ये रिक्शा कब से चलाने लग गए? वो क्या है ना, उन लोगों ने मुझे दुकान से निकाल दिया। क्यों? मैंने आपको उधार दिया था, तो उन लोगों ने सोचा कि मैंने चोरी करी है। उन्होंने मेरी बात सुनी भी नहीं और मुझे धक्के मार के निकाल दिया। इसलिए अब मैं ये रिक्शा चला के अपना गुजारा कर रहा हूँ। तो भैया आपको उनको बताना चाहिए था ना। वो सुने तब ना, बड़े लोग हम जैसे गरीबों के सुनते ही नहीं है। ये तो आपके साथ गलत हुआ भैया, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपकी नौकरी चली गई। अरे आप माफी मत मांगिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, वो काम नहीं सही तो ये सही। हाँ, ये भी है भैया, 1-2 दिन में मेरी नौकरी लग जाएगी और जब मेरे को पहले पैसे मिलेंगे ना, तो सबसे पहले मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। कोई बात नहीं, जब आपकी नौकरी लग जाए कर देना। आप ना भाग रहे हो और ना मैं कहीं भाग रहा हूँ। धन्यवाद भैया। अब बैठो, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मनोज जी यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहते हैं। आप अंदर आइए, मैं उन्हें बुलाता हूँ। पापा, पापा। हाँ बेटा। पापा आपसे मिलने कोई आया है। जी कहिए। वो सर,
आपके ना 2000 रुपये बाकी थे, वही आपको वापस करने आया हूँ। मेरे 2000 रुपये? हम कभी पहले मिले हैं क्या? सर हम पहले कभी मिले तो नहीं, पर आपकी दुकान में एक लड़का काम करता था ना, चिल्लू, उसने ना मेरी बहुत मदद की है। भैया ये दुकान आप संभालते हो? हाँ मैं संभालता हूँ, बोलो। भैया मेरी एक मदद कर दो, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है, और आज ऐसी हालत है साहब कि घर में खाना कैसे बनेगा ये नहीं पता। अगर आप मेरे को थोड़ा राशन उधार दे दोगे ना तो मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे ना नहीं, ऐसी नौटंकी हम नहीं करते, मेरे मालिक ने मना किया उधार देने के लिए। एक तो मेरी माँ पहली बीमार है और वो खाना नहीं खाएगी तो और ज़्यादा बीमार हो जाएगी। आप ही गरीब हो, मैं भी गरीब हूँ, आप तो मेरी तकलीफ समझिए। यार देखो भाई, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे खुद नौकर हूँ। आप मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, समझो, जैसी नौकरी लगेगी मैं आपका 1-1 रुपया उतार दूंगा। अरे आप हाथ मत जोड़ो, ठीक है मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ, पर आप किसी को बताना मत, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। आपके मैं 1-1 पाई लौटा दूंगा सर। आप आइए मेरे साथ। ठीक है भैया। आइए। मैं ये पैसे लेके उसी के पास गया था, फिर उसने आपका एड्रेस दिया, बोला ये पैसे आपके हैं, तो मैं आपको लौटाने आ गया। भले ही ये पैसे मैं आपको लौटा रहा हूँ, पर आप लोगों का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। आपको भी खुश रखे भगवान। देखा पापा, मैं नहीं कहता था कि चिल्लू चोर नहीं हो सकता, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। आप उसे हमेशा चोर ठहराते रहे। पापा